कि आप सोचिए, मुझे खुद अफसोस हो रहा है, ऐसे ही राजनीतिक में ऐसे ही नचनिया को राजपूत का नेता बना दे तो हो चुका, कल्याण हो चुका, पार्टी चल चुकी। यदि यह बात सोचते हैं लोग तो आप बहुत गलतफहमी में, तो कहीं आप अपनी पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। इसलिए नाराज नहीं ना है कि उपेंद्र कुशवाहा के पैर छुए हैं पवन सिंह नहीं होकर के? वो तो गिरेगा ही, वो तो गिरेगा ही, नचनिया तो गिरेगा ही। राजपूत यदि होगा तो वह शान से रहेगा, वह शान शौकत से रहता रहता। पवन सिंह के तो जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि इनका संस्कार है पवन सिंह का कि वो बड़ों का पैर छू रहे हैं। कोई संस्कार नहीं, मतलब का उसका संस्कार है। वो लड़ा होता था वहां पर आपका धनबाद आसनसोल से, तब आप देखते कि धूल चटा देता आपका वो शत्रुघ्न सिन्हा। क्यों भग गया ये, क्यों भगा, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। मतलब पवन सिंह का भविष्य कोई नहीं है? कोई नहीं भविष्य है, पार्टी बहुत गफलत में है। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। बिहार में चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है, जोड़ तोड़ की भी राजनीति अब देखने को मिलने लगी। इस बीच हमारे साथ राजनीतिक चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता कुंवर कमलेश सिंह। अभी हम लोग मौजूद हैं पूर्व प्रधानमंत्री के बक्सर जिला मुख्यालय स्थित रानी कोठी पर और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के काफी करीबी सांसद प्रतिनिधि रहे और सलाहकार भी रहे हैं, सांसद प्रतिनिधि भी रहे हैं कुंवर कमलेश सिंह जी। इनसे हम लोग सीधे चर्चा करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। हाँ, सबसे पहले तो नमस्कार आपको, अपने मीडिया के पत्रकार को, ऑनलाइन को। और आज जो है बड़ी अच्छी बात है कि आपने चर्चा कर दिया। इस समय पूरे बिहार में, खासकर दिल्ली से लेकर पटना तक राजनीतिक चर्चा हो रही है। बिल्कुल। और आज उस परिवेश में, आज दशहरा के दिन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के हम लोग कार्यकर्ता रहे हैं और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना के 100 वर्ष अभी हुआ है। हमारे देश के उज्जवल प्रधानमंत्री जी ने कल एक डाक टिकट भी जारी किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर 100वां वर्ष पर उन्हें शुभकामनाएं, बधाई दिया। आज वह पर्व है, आज का दिन। मैं समझता हूं कि जो वर्तमान परिस्थिति में मैं देख रहा हूं पूरे पूर्वांचल में और शाहाबाद क्षेत्र में, आरा से लेकर विक्रमगंज से लेकर आपका रोहतास, सासाराम, कैमूर, बक्सर, आपके सटे हुए यूपी के बॉर्डर है बलिया, गाजीपुर, आपका आजमगढ़, ये जो हम लोग मध्य भोजपुरी इलाके का जो मानते हैं, जो गढ़ है शाहाबाद हमारा, जिसकी हम स्थापना कल्पना करते हैं, कभी समय आएगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय और गृह मंत्री अमित शाह जी को एक समय भी आएगा आने वाले भविष्य में, इसका भी एक स्टेट बनने की हम लोग मांग करते हैं, भोजपुरी स्टेट मांग करते हैं। उसमें चाहे वाराणसी केंद्र बिंदु हो, चाहे आपका शाहाबाद का जो भी केंद्र बिंदु हो, ये जो होगा ये है। मानते हैं कि इसी जब बिहार और उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा बढ़ जाएगा, भोजपुरी भाषी क्षेत्र बढ़ जाएगा, तभी विकास इस क्षेत्र का होगा। हाँ, इस पर ज्यादा ध्यान आएगा और देश के हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी छोटे छोटे राज्यों की कल्पना करते हैं, उसी का आज परिवेश है। उत्तराखंड को मोदी जी ने दिया, जम्मू कश्मीर को लद्दाख से लेकर श्रीनगर को 2 हिस्सा किया, 2 स्टेट बनाया, केंद्र प्रशासित राज्य बनाया। उस उम्मीद पर है कि हम लोग की मांगे चली आ रही है पूर्वांचल की, उसकी एक कल्पना है। उसमें आज मैं इस परिवेश में आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यह मांग हम लोग आवाज उठाएंगे और उठाते रहें। किसी भी दल, राजनीतिक दल से हटकर सारे सामाजिक और भोजपुरी समाज के लोग इस मांग को उठा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ ही सप्ताह बाद जो है चुनाव होने को है, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने है। आज विजयादशमी है, ऐसे में विजयादशमी को लेकर के यही माना जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत और रावण दहन भी होता है, जगह जगह होता है, किला मैदान में भी हो रहा है। आज क्या लगता है कि राजनीति में कौन रावण का इस बार वध होने वाला है बिहार में? देखिए, आज जो है देश में हर जगह रावण के शाम को पुतला दहन होगा
ये राजनीतिक दृष्टि से कहिए, धार्मिक दृष्टि से कहिए, हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना हम लोग की है, जो कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र का 80% हमारे अभी गुरु जी ने कहा अभी स्वयंसेवकों को संबोधन करते हुए कि हिंदू राष्ट्र जब मजबूत होगा तो अपने आप देश की मजबूती आ जाएगी। और हिंदू भावना हम जो कल्पना करते हैं स्वतः लोगों के अंदर भावना आ जाएगी, हिंदू राष्ट्र की उत्थान और विजय हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र की कल्पना को के सपने को साकार नहीं होने देने में कोई रावण है क्या यहाँ पर? नहीं, देखिए रावण की जहां तक बात है, जो आज देश में और विशेष रूप से बिहार में ये जातिगत तांडव हो चुका है, जात की राजनीति हो रही है, यह बहुत बड़ी गंदा है। न शिक्षा की बात होती है, न समाज की बात होती है, न स्कूल की स्थापना की बात है, न गरीबी की बात होती है, न बौद्धिक बात होती है जाति का, और उसके बाद इसी पर राजनीति कर रहे हैं। हमारे खास जो आज जो रावण की कल्पना कह रहे हैं, आज जो ये देश के और बिहार के जो तेजस्वी हैं और नेता लालू यादव जी हैं, इतना होने के बावजूद भी देश में जो छवि खराब है उनकी, जेल की शिकंजों के गए। हम लोग व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को कष्ट है, लेकिन कानून तो अपना काम करेगा। कानून के दायरे में हम हो चाहे जो हो, उसको आने पर उसकी सरकार कोई भी हो छोड़ेगी नहीं। आज उसी परिवेश में आप बताइए कैसे कल्पना आप करते हैं कि देश का कक्षा 8 पास नॉन मैट्रिक पढ़ा हुआ देश को चलाने की कल्पना करता है, बिहार प्रदेश को चलाए, जो एक समय है, ये आज भी है, बिहार एक दिशा देता है। जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ था, बिहार से शुरू हुआ था और पूरे देश की सल्तनत को तख्ता पलटा था उन्होंने। आज पुनः स्थिति है, आज जो इसमें कहीं कोई मुझे कहने में संकोच नहीं है कि जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, इंजीनियर हैं, जो कल्पना उन्होंने रेल मंत्री होते अटल जी के सरकार में बनाया, उन्होंने जो प्रोजेक्ट दिया, आज वो सारी प्रोजेक्टें लागू हो गई हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, और रेलवे की जो आप जो मोदी जी जो बना रहे हैं, रेल मंत्री वैष्णो जी दे रहे हैं, ये सारी स्टेशनों की डेवलपमेंट हो रही है, 4-4, 6-6 लाइन बढ़ रही है। देश का प्रधानमंत्री वंदे भारत आपकी नई एक सी योजनाएं ट्रेन दे रहे हैं। ये सब कल्पना थी हमारी, और इसमें कहीं कोई सोचने की गुंजाइश नहीं है। यह नीतीश कुमार रेल मंत्री के रूप में इंजीनियर होने के नाते वो कल्पना बनाए थे, प्लानिंग बनाए थे 15-20 साल का, वो धीरे धीरे आज हमारे देश के रेल मंत्री वैष्णो जी कर रहे हैं और उसमें आगे बढ़ा रहे हैं। अब रही बात ये, मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से अभी गरीब तबके में, ग्रामीण अंचलों में जो सड़कें बनी हैं, जो स्कूल बना है, जो शिक्षा की व्यवस्था हुई है, जो हमारी बालिकाओं को ड्रेस, स्कूल, साइकिल की व्यवस्था किया उन्होंने, ये पूरे देश में हर स्टेट में आप समझिए कि एक मिसाल है। ये मिसाल नीतीश कुमार ने कर दिया। उसमें कहीं कोई दलित, कोई बैकवर्ड, कोई फॉरवर्ड, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम नहीं है। वो सब हम जैसे अनाज की योजना दी है देश का प्रधानमंत्री, हर गरीब, हर उस तबके के लोगों को, चाहे किस जात का हो, किसी धर्म को, सबको मिल रहा है। लग रहा है कि 2025 में जो फिर से नीतीश का नारा एनडीए के लोग दे रहे हैं, वो इन सभी कामों को लेकर के एनडीए माइलेज उठाएगी इस कामों का? बिल्कुल। आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार और हमारी भारतीय जनता पार्टी के देश के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और आपके अमित शाह जी हैं, इनके नेतृत्व में ये विकास होगा। जो अभी कुछ और कल्पनाएं जो चली है, चाहे पुल की योजनाएं बढ़ गई है, चाहे सड़क की योजनाएं बढ़ गई है, चाहे आपका एयरपोर्ट का हो गया, आप एयरपोर्ट था 2 ठो, तो आज जो हो गया 10 ठो एयरपोर्ट। विकास के नाम पर इस विकास बार के नाम चुनाव होने जा रहा भाई देखिए, बिल्कुल तय है, लोगों के भाव है कि नीतीश विकास, ये विकास की बात करेंगे तो नीतीश का ही नाम आ रहा है। अच्छा, एक सवाल और करेंगे। आपने भोजपुरी भाषा को लेकर के कहा, तो अभी भोजपुरी के जाने माने कलाकार हैं, पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह, 24 के चुनाव में निर्दलीय लड़े पार्टी के खिलाफ और शाहाबाद में लगभग एनडीए का
सुपड़ा साफ हुआ। क्या लगता है जिस तरीके से उनका एक तस्वीर वायरल हो रहा है, वो उपेंद्र कुशवाहा के पास गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा को ही उन्होंने, जबकि उपेंद्र कुशवाहा जो है एनडीए से लड़े थे, तो उन्हीं को उन्होंने हराया निर्दलीय लड़ करके, और उनके साथ मिले हुए हैं और अमित शाह जी से भी मिले हैं। तो एनडीए का किस तरह का ये चाल है और किस तरह का ये मास्टर? देखिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये जो फिल्म वाले हैं और जो भोजपुरिया ये नाच वाले कलाकार है, ये फिर धोखा देगा। इसके ऊपर कोई नहीं है, इसके ऊपर मैं कह सकता हूँ, ये पिछला लोकसभा के सारे पर चुनाव लड़ा, इसको धन दिया गया, और ये पूरा हमारा, चाहे आरा की सीट हो, चाहे विक्रमगंज की सीट हो, चाहे बक्सर की सीट हो, ये सब इसमें हम कह सकते हैं इसका पवन का योगदान कम है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो थे भीतरघात किए हैं, इसमें कहीं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं बक्सर लोकसभा में था, बक्सर के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मैं रहा हूँ, बलिया के लोकसभा के चुनाव में रहा, आरा का चुनाव में मैं गया था। ये सारे चीज भारतीय जनता पार्टी और सो कॉल्ड ये एक पवन का नाम लेकर इन लोगों ने किया। पवन कुछ नहीं है, पवन जो संजोग से बलिया का है, हमारे यहाँ इसकी ससुराल है बलिया में, और आपको याद होगा 3-3 ठो इसने लड़कियों को फंसा के जाल में शादी किया, और पता नहीं कैसे हमारे देश का गृह मंत्री जिसको भाजपा में मिला, ये भाजपा को नुकसानदेह करे। तो आप विरोध कर रहे हैं पवन सिंह बिल्कुल, को लेकर के? और मैं इसमें कहूंगा, एक नाम आता है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का, जिसका प्रश्रय मिला इनके ऊपर, और आज भी फिर इस तरह से कर रहे हैं, और इसका परिणाम होगा, मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि चुनाव लड़ गया विधानसभा तो निश्चित इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो फिर पवन सिंह भी तो राजपूत जाति से आते हैं, और राजपूत वोट बैंक को साधने की कोशिश हो सकती है कि एनडीए ऐसा नहीं, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं, पूर्वांचल में हमारे राजपूत नेता है आरके सिंह जी, सबसे इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे आईएएस अफसर, आपके विद्युत मंत्री रहे हैं, चंद्रशेखर जी का लड़के आपके नीरज शेखर जी हैं। अब इनसे बड़ा कौन है पूर्वांचल में राजपूत नेता? पूर्व प्रधानमंत्री के बेटा और केंद्रीय मंत्री, इनको लेके लक्ष्य बना के पूर्वांचल में ये हमारे समझते हैं कि आप बिहार के लेकर पटना से लेकर शाहाबाद तक और औरंगाबाद तक आप इनको दौड़ा कराइए और इनसे कहिए ये चुनाव जीते। इसके मान के थोड़े राजपूत फैन फॉलोइंग तो है ना पवन सिंह का, कुछ नहीं, तो फिर फायदा पहुंचा सकते हैं, कुछ नहीं, नाचते हैं, डांस करते हैं, वही लोग देखते हैं, उसके बाद स्टेज से चले गए, हट गए, भूल जाते हैं। मतलब क्यों? गलतफहमी है, भीड़ जो है वो मनोरंजन के लिए, बिल्कुल मनोरंजन का है। जैसे अभी आपका आप जाएंगे, नाच नृत्य हो रहा है, आपके स्टेज पर नाच रहे, देखे लोग चुस्की लिए, रुपया फेंके, उसके बाद बात करता हूँ। अच्छा, तो बीजेपी में आप हैं, और बीजेपी में तो रवि किशन भी हैं, मनोज तिवारी हैं, निरहू है, सभी कलाकार जब भोजपुरी के हो सकते हैं तो फिर पवन सिंह देखिए, बीजेपी में हमारे निरहुआ है, हमारे रवि किशन जी हैं, वो भी तो नचनिया बजनिया है, लेकिन उनका संस्कार, उनका डेवलपमेंट, उनकी सोच दूसरे तरह की है। वो नहीं है कि 3-3, 4-4 शादी की हो और इस तरह से गफलत करके महिलाओं का शोषण किए हो, पैसे के लालच में फिल्म में भर्ती करें, इस तरह के कतई इन लोगों की कोई शिकायत नहीं है। और आज ही है, ये लोग सब लोग 2-2 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, अभी लोकसभा में अपार बहुमत से जिताए गए। इन लोगों में, इनमें जमीन आसमान का अंतर है, ये पवन में। पवन सिंह फायदा नहीं पहुंचाएंगे। मैं समझता हूँ व्यक्तिगत एक भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते, किसी रूप में हमारे इलाके में, भोजपुरी इलाके में, चाहे शाहाबाद हो, आरा हो, विक्रमगंज हो और औरंगाबाद हो, ये कहीं इनको फायदा वाला नहीं। राजपूत के समाज के हम लोग हैं। अब ऐसे ही आके आप सोचिए, मुझे खुद अफसोस हो रहा है, ऐसे ही राजनीतिक में ऐसे ही नचनिया को राजपूत का नेता बना दे तो हो चुका, कल्याण हो चुका, पार्टी चल चुकी। यदि यह बात सोचते हैं लोग तो आप बहुत गलतफहमी में, तो कहीं अपनी पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। इसलिए नाराज नहीं ना है कि उपेंद्र कुशवाहा के पैर छुए हैं पवन सिंह? नहीं, होकर के वो तो गिरेगा ही, वो तो गिरेगा ही, नचनिया तो गिरेगा ही। राजपूत यदि होगा तो वह शान से रहेगा, वह शान शौकत से रहता है। पवन सिंह के तो जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि इनका संस्कार है पवन सिंह का कि वो बड़ों का पैर छू रहे हैं। कोई संस्कार नहीं, मतलब का उसका संस्कार है। वो लड़ा होता था वहां पर आपका धनबा आसनसोल से, तब आप देखते कि धूल चटा देता आपका वो शत्रुघ्न सिन्हा। क्यों भग गया ये, क्यों भगा?
आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। मतलब पवन सिंह का भविष्य कोई नहीं है कोई नहीं राजनीति में। भविष्य है, पार्टी बहुत गफलत में है। बिहार के हमारे राजनीतिक लोग जो है और पता नहीं किस वजह से सम्राट जी का गोपनीय तरीके से पीछे से जो प्रश्रय दे रहे हैं वह बहुत भूल में है। वो तो अब तक याद है, कहते थे, मुझे याद है, कहते थे कि पगड़ी मैंने उतारूंगा जब नीतीश को बर्बाद कर दूंगा। आज नीतीश के पीछे तलुआ चाट रहा है जिसका नाम है सम्राट चौधरी। कई दल बदल, याद है आपको, पगड़ी नहीं हटाता था, कहता था कि धूल चटा देंगे नीतीश को, और खुद चट गया और शरण में गिर गया। तो पार्टी को सरकार में लाना था, इसलिए वो अपना प्रतिज्ञा जो है उसको तोड़ दिया। कुछ नहीं, उसका कोई प्रतिज्ञा, अपना उसको ज्वेलसी सी नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार के सामने कुछ नहीं है। आज तो साथ साथ घूम रहे हैं। अब तो घूमेंगे ही, अब कहाँ जाएंगे। अब पगड़ी पूछिए कि क्या हुआ पगड़ी तुम्हारी, जो बोलता था उस पर तो जवाब ही नहीं दे रहे हो। हाँ, तब तो वही जवाब मैं आपसे कह रहा। उसको तो मैं कह रहा हूँ प्रशांत किशोर आपके बीजेपी के 5 मंत्रियों पर, उसमें सम्राट चौधरी का भी नाम है, 5 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई? उसमें देखिए, भ्रष्टाचार में मैं समझता हूँ कि कोई बहुत वो नहीं है, ऐसा नहीं है भ्रष्टाचार उनके कारण। वो खुद प्रशांत कुमार देख ले अपने को, गिरफ्तार में झांक ले कि सारे पहले नीतीश के दलाल हुए, उसके बाद राहुल गांधी के दलाल हुए यूपी का, उसके बाद ममता का दलाल हुआ, उसके बाद पंजाब में हुआ उनका। ये सब जगह गया, पैसे के लालचा, पैसा लेता है, ये चलता है। लेकिन प्रशांत किशोर तो दावा कर रहे हैं कि हमने अपने जीवन में 200 कुछ करोड़ कमाया, उसको जनसुराज में दान कर दिया, बाकी नेता अपना ब्यौरा दे। वो कहने के लिए ना, फंडिंग जो विदेशी से पैसा लिए हैं वो कहाँ से आया, उससे पूछिए। बिहार पार्टी, देखिए हम लोग भी राजनीतिक है, कार्यकर्ता है, जानते हैं कि पैसा हो जाएगा तो ये लोग सब पार्टी में डाल देते हैं, और डालकर पार्टी का फंड का मालिक अपने बना है। पूछे कि उस कमेटी में कौन कौन लोग हैं, बतावे। जन स्वराज के अकाउंट कमेटी में कौन कौन लोग हैं। अब तो अपनी पत्नी को घुमाने लगा प्रशांत कुमार। तो सरकार एनडीए की है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। लगातार आपके जो बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है एनडीए की डबल इंजन की सरकार में। तो फिर यदि प्रशांत किशोर लगातार हमलावर हैं और प्रशांत किशोर में कमी है, तो फिर आपके ईडी, आपके जो ईओयू है, वो क्यों नहीं प्रशांत किशोर पर शिकंजा कस रहा है, यदि आपके अनुसार प्रशांत किशोर में कमी है तो? भाई देखिए, जनता उसके जवाब दे देगी चुनाव में। बस एक ही बात मैं कहूंगा, प्रशांत जी को जमानत जब्त हो जाएगी सब जगह से, तो उनको अपने जमानत जब्त हो जाएगी, जनता दे देगी, उसको हमको तो कह रहे हैं कि हमको बदलाव करना है बिहार का। ठीक है, और बदलाव तो बक्सर में भी रह के किए थे, बक्सर की मिट्टी के पैदाइश है, बक्सर में ही हुआ जो किए। शुरुआत में आपको मालूम होगा कि क्या किए, और उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ स्टेशन पर। अब वो भी बात मैं कहूँ, व्यक्तिगत मामला तब हो जाएगा, वो व्यक्तिगत हो जाएगा। प्रशांत किशोर का कोई भविष्य नहीं है बिहार के, कोई भविष्य नहीं। उससे बड़ा झूठा, उससे बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं है। मैं समझ, वोट कटवा की स्थिति में रहेंगे और भी उस उतने में भी स्थिति नहीं है उसका। वो तो जो प्रत्याशी जो लड़ेंगे अपना अपना व्यक्तिगत वोट पाएंगे, उसी को कहेगा कि हमारा वोट है। अच्छा, बक्सर की बात करें तो बक्सर जिले में 4 विधानसभा है, चारों विधानसभा पर अभी महागठबंधन के विधायकों का कब्जा है। क्या लगता है कि इस बार एनडीए का खाता खुलेगा बक्सर? क्या बात करते, चारों पर खुलेगा हमारा बक्सर बरहमपुर दोनों भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। आपका जगदीशपुर एनडीए जीता है, हमारा नीतीश कुमार के कैंडिडेट जीतेगा जेडीयू का, और हमारे ये जो है जिनकी घोषणा नीतीश कुमार जी ने राजपुर कर दिया, नीतीश कुमार ने, संतोष कुमार भारती को ऐतिहासिक ऐतिहासिक जीतेंगे। ये चारों सीट हम लोग जीतेंगे। मतलब इस बार आप लोग पूरा कॉन्फिडेंस में है? बिल्कुल, हम नारा लगाएंगे अभी नहीं तो कभी नहीं। ये चारों सीट हम जीतने जा रहे हैं, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ आपसे। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि हमारे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के भावनाओं को, राजनीतिक को लोगों की बहुमत दे, स्नेह दे, आशीर्वाद दे। और इस बार जो बाकी है वह नीतीश कुमार जी से हम लोग खुद कहेंगे, इस बार मुख्यमंत्री बनने के बाद विकास करके आप गद्दी छोड़ेंगे और देश के लोगों के हाथ को मजबूत करने के लिए दे देंगे भारतीय जनता पार्टी को। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता कमलेश सिंह।
जिन्होंने बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया और इन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव खास होने वाला है। इस बार के चुनाव में शाहाबाद समेत पूरे बिहार में एनडीए की भारी बहुमत से जीत होने वाली है। बक्सर के चारों सीटों पर जहां अभी महागठबंधन के कब्जे हैं, वहां सभी चारों सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। वहीं इन्होंने पवन सिंह को लेकर के भी बड़ा बयान दिया है। इन्होंने पवन सिंह को पार्टी में आने को लेकर के, भाजपा में ज्वाइनिंग को लेकर के अपना विरोध जताया है और इन्होंने कहा कि पवन सिंह ने शाहाबाद में पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में पवन सिंह से किसी तरह का कोई बदलाव शाहाबाद में नहीं हो पाएगा, ना ही वो वोट को कन्वर्ट कर पाएंगे, ना ही खुद जीत पाएंगे। ऐसे में पवन सिंह को लाना पार्टी निर्णय को ये गलत करार दे रहे हैं कि पार्टी जो है पवन सिंह को ला करके गलत की है। बने रहे हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।